ऑटिज्म का ट्रीटमेंट या स्पीच डिले का ट्रीटमेंट कोई जादू की छड़ी की तरह है नहीं। काफ़ी बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, 1 मिनट में ही डॉक्टर हमें हल दे देगा। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, ये कुछ इतना डिफिकल्ट काम है नहीं। सारे पेरेंट्स जो मिनिमम ग्रेजुएट लेवल भी है, जो बच्चे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चे ट्रेन कर सकते हैं। देखो अब सिंपल चीज़ें जो इजीली कर सकते हैं वो है बच्चों के साथ बुक रीड करना। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है कि पेरेंट्स बच्चे को बुक्स दे देते हैं, वो अपने काम में लग जाता है। अब 2 साल का बच्चा अपने आप तो बुक पढ़ेगा नहीं। सेहतनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑटिज्म और स्पीच डिले में हमने पिछले एपिसोड में बात की, ऑटिज्म के सिम्टम्स जाने डॉक्टर सुमीत धवन से। लेकिन अगर पता लग रहा है कि बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स है तो इसका इलाज क्या है, आज इसके बारे में बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमीत धवन जी के साथ। सो डॉक्टर सुमीत, जब ऑटिज्म के अगर ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं और पेरेंट्स भी समझ रहे हैं, आपके पास बच्चे को लेकर आते हैं, उसके बाद इलाज क्या शुरू होता है? उससे पहले आप क्या कोई साइंटिफिकली भी डायग्नोज करने के तरीके हैं ऑटिज्म को, या सिर्फ सिम्टम्स ही डायग्नोज होता है? ऑटिज्म का ट्रीटमेंट या स्पीच डिले का ट्रीटमेंट कोई जादू की छड़ी की तरह है नहीं। काफ़ी बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, 1 मिनट में ही डॉक्टर हमें हल दे देगा और अगले दिन से ही कोई बच्चा दवाई दे देगा या दवाई से ठीक हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता इसमें। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन इसमें ये है कि इसमें कोई दवाई है, क्योंकि इसमें रोल है ट्रेनिंग का। अब गड़बड़ यहाँ पर स्टार्ट होती है। अब बच्चा जब हमारे पास आता है स्पीच डिले वाला, वो आमतौर पर 18 महीने से 24 महीने का बच्चा होता है। अगर उनका हम स्पीच डेवलपमेंट चेक करेंगे तो उनका स्पीच डेवलपमेंट 12 महीने के बच्चे के हिसाब जितना ही रहता है, मतलब डिले ऑफ 6 to 12 मंथ्स। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपके बच्चे का डिले 6 से 12 महीने का है तो उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम फुल टाइम में 24 घंटे भी लगे रहेंगे तो 12 महीने के डेवलपमेंट कवर अप करने को हमें अंदाजा 3 से 6 महीने लगने वाले हैं। तो हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि हम 3 से 6 महीने देंगे ताकि कुछ इंप्रूवमेंट्स आने लगे और बच्चा राइट ट्रैक पे आ जाए। जितनी एज बढ़ती जाएगी हमारा डेवलपमेंट गैप बढ़ते जाएगा। मीनिंग अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो डेवलपमेंट गैप हो गया 18 महीने का। अभी 18 महीने का गैप हम 2 महीने में तो कवर नहीं करते, तो हमारा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। डेवलपमेंट ट्रेनिंग पेरेंट ट्रेनिंग है जिसमें हम बच्चे के डेवलपमेंट में वर्क करने लगते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहता है, हम यूजुअली पेरेंट्स को बोलते हैं मिनिमम इंप्रूवमेंट आने को कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे और इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आती जाएगी। पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस या पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है 6 से 12 महीने का। ट्रीटमेंट प्रोसेस हम वर्ड यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज हम इसमें कोई दवाई नहीं दे रहे, हम कोई इंजेक्शंस नहीं दे रहे। इट्स अ ट्रेनिंग प्रोसेस। तो इसमें रोल आता है कि मैं आपको कितना अच्छे से सिखा रहा हूँ और आप कितना अच्छे से समझ रहे हो। तो इसमें ट्रेनिंग जो रहती है वो 2 तरह की होती है। हम या तो पेरेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं या हम बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। बच्चे को ट्रेन करने के लिए तो बच्चे को बार बार आना पड़ेगा, बिल्कुल, तो काउंसलर के पास। बिल्कुल, तो बच्चे को ट्रेनिंग करने के लिए डिफरेंट तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं ना। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स क्या होता है? रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक सेटअप है जहाँ पर डिफरेंट स्पेशलिटी के काउंसलर्स या थेरेपिस्ट रहता है। उसमें रहता है एक चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट, उसमें रहता है एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, उसमें रहता है एक स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर्स, वोकेशनल काउंसलर्स, चाइल्ड गाइडेंस काउंसलर्स, इन डिफरेंट तरह के 6 से 7 तरह के डिफरेंट। तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को रोज आना पड़ता है, ऐसा कुछ है? अब वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स एक्चुअली क्या चाहते हैं और पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस कितना है। तो इसमें अंदाजा थेरेपी 1 से 3 घंटे की दी जाती है। उसमें बच्चे की ज़रूरत और प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनको या तो ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरुआत में दी जाएगी और जब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आने लगेगा तो हम उनको स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन पे स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकली अगर आप कहना चाहोगे तो स्पीच या थेरेपी सेंटर पे आपको हर रोज़ जाना पड़ता है ना। यहीं पे रोल स्टार्ट है पेरेंट ट्रेनिंग का। पेरेंट ट्रेनिंग या पेरेंट थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, उसका मेन जो खुद माँ बाप दे सकते हैं अपने बच्चों कर सकते हैं। अब जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है ये कुछ इतना डिफिकल्ट काम है नहीं। सारे पेरेंट्स जो मिनिमम ग्रेजुएट लेवल भी है, जो बच्चे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चे ट्रेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है पेरेंट्स को अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट करना, बच्चे के सिम्टम्स एक्सेप्ट करना, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना और अपने डॉक्टर से डिस्कस करना। एग्जैक्टली करना क्या होता है जब ऑटिज्म डायग्नोज हो गया? अब पेरेंट्स आपके पास बच्चे को लेके आपने कहा कि ऑटिज्म है, अब क्या किया जाए? घर में बैठ के पेरेंट्स क्या करें? देखो अब सिंपल चीज़ें जो इजीली कर सकते हैं वो है बच्चों के साथ बुक रीड करना। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है कि पेरेंट्स बच्चे को बुक्स दे देते हैं, वो अपने काम में लग जाता है। अब 2 साल का बच्चा अपने आप तो बुक पढ़ेगा नहीं। अगर साथ में खुद पढ़ना, तो पहली बात साथ में बैठना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ में पढ़ना नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे के करीब बैठना नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको अपनी लैंग्वेज का टोन चेंज करके बात करना, बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना।
तो हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप आधे घंटे के 2 से 3 रीडिंग सेशंस दीजिए। ओके। तीसरा, सिंपल स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में पिक्चर बुक्स रहती है, हम बोलते हैं बच्चों को कहानियाँ सुनाओ। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कहानियाँ पढ़ो, साथ में पढ़ो और दिखाओ। सो हम इसमें एक तरह से बॉडी लैंग्वेज से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम बोल के बता रहे हैं और हम एक्चुअली चीज़ों की पहचान करा रहे हैं। तो जब भी हम बच्चे को कोई चीज़ पॉइंट करके दिखाते हैं तो बच्चा सबसे पहले वो चीज़ की तरफ देखता है, फिर दूसरा तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता है कि तुम क्या बताना चाह रहे हो। सो इस तरह एक इमोशनल बॉन्डिंग बिल्डअप होती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्पीच ट्रेनिंग या ऑटिज्म ट्रेनिंग का रहता है कि इमोशनल बॉन्डिंग बिल्डअप करना। इमोशनल बॉन्डिंग आप 2 कमरों में बैठ के नहीं कर सकते हो, आपको साथ में ही बैठना पड़ेगा। जब तक आप साथ में नहीं बैठोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो 1 से 1.5 घंटा बुक रीडिंग सेशंस रहता है, 1 से 1.5 घंटा आप स्टोरी बुक रीडिंग सेशंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना हैबिट ट्रेनिंग। अब बच्चे की प्रॉब्लम है कि बच्चा खाता नहीं है, टिक के बैठता नहीं है, एक जगह बैठ के खाता नहीं है, खाने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो उनको खाने के लिए एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है। अब खाने के लिए भी सबसे मेन वहाँ भी आपको टाइम देना पड़ेगा। वहाँ फिर से प्रॉब्लम वही आती है कि मदर किचन में खड़ी है, बच्चा बाहर बैठा है या नीचे बैठा है, तो आप बच्चे के साथ नहीं हो। तो जब तक आप साथ नहीं बैठोगे, घर के फैमिली मेंबर्स 2-4 मेंबर साथ में नहीं बैठेंगे तो बच्चा कुछ करेगा नहीं। बच्चे सीखते हैं कॉपी करके मीनिंग अगर 4 लोग टेबल पे बैठे तो चुपचाप वो भी बैठेगा। अगर एक पेरेंट टीवी के सामने बैठे, एक पेरेंट सोफे पे मोबाइल लेके बैठे, तो बच्चा भी वही सीखेगा कि मैं भी सोफे पे बैठूंगा, मैं भी टीवी के साथ ही देखूंगा। सो नेक्स्ट जो खाना सिखाना है वो भी सारे साथ बैठ के खाएं और बच्चा भी ताकि सीखे। बिल्कुल। so ये कोशिश करनी पड़ेगी अगर ये ठीक करना है तो। बच्चे के ट्रेनिंग के लिए पेरेंट्स और फैमिली का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स का ही डिसिप्लिन नहीं रहेगा, फैमिली का डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो डिसिप्लिन का फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको रोल मॉडल की तरह एक्ट करना पड़ता है। सो रोल मॉडल मतलब बच्चा वही करेगा जो आप करेगा। तो आप लोग सब लोग साथ में टेबल पे बैठोगे, बच्चे की एक अलग चेयर रख सकते हो, सब बच्चे से बात कर रहे हैं और बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व है डाइनिंग प्रोसेस। तब शायद वो रिस्पॉन्ड करना भी शुरू कर देगा धीरे धीरे। ओके नेक्स्ट। तो हम बोलते हैं बच्चे प्ले स्कूल में सीखते हैं। तो प्ले स्कूल में क्या होता है एक्चुअली, प्ले स्कूल में जब बच्चा दूसरे बच्चों को देखता है तो वो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है, उनकी तरह खेलने की कोशिश करता है, उनकी तरह भागने की कोशिश करता है, उनकी तरह एक्शंस, डांस, म्यूजिक या बोलने की कोशिश करता है। सो इसमें भी हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि बच्चे कॉपी करके सीखते हैं। तो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीचिंग बाय कॉपिंग। सो डाइनिंग में भी हम वही करते हैं, टीचिंग बाय कॉपिंग। स्कूल में भी एक्चुअली वही होता है और हम बुक रीडिंग में भी इतना ही कर रहे हैं। तो अगर आप 3 घंटे डाइनिंग टेबल में बच्चे के साथ प्रॉपरली बिता लोगे, 2 से 2.5 घंटा बुक के साथ, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 3 बार, कम से कम बच्चा 3 बार खाता है, कोई कोई बच्चे ज़्यादा भी खाते हैं, तो आप ज़्यादा भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। 2-3 घंटे आपने बुक्स के साथ स्पेंड कर दिया। ये सिंपल चीज़ें हैं जो कोई भी पेरेंट अपने 12 महीने से बच्चे के ऊपर इजीली कर सकता है और करना चाहिए, ताकि स्पीच डिले और ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो ही ना। बिल्कुल। अगर ये सिस्टम हो जाए तो बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ना स्पीच डिले की ना। आजकल प्रॉब्लम आती है इसलिए कि ना पेरेंट्स के पास टाइम है, ना घर वालों के पास टाइम है, ना किसी के पास टाइम है। और घर पे काम करने वाले मेड नहीं है, बिकॉज आजकल कोविड के डर से लोगों ने मेड रखना छोड़ दिया है। तो हाउसवाइफ ही मल्टीपर्पज। सो एक काम ये भी किया जा सकता है, आप तो वक्त देंगे ही, और एक आप सेंटर पर, रिहैबिलिटेशन सेंटर पर भी जाया जा सकता है जैसे आपने पहले बताया। बिल्कुल। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भी एक प्रॉब्लम है, एक तरह कुछ हद तक प्रॉब्लम्स आती है रिहैबिलिटेशन सेंटर में। अगर रिहैबिलिटेशन आपका सेंटर आपके घर से दूर है तो पेरेंट्स आधे से 1 घंटा रोज ट्रैवलिंग में डाल रहे हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर भी 3 घंटे के स्कूल की तरह है और उसके बाद फिर आप भी थक जाते हैं और बच्चा भी थक जाता है। सो इट्स बेटर कि आप घर पर ही कोशिश करें। बिल्कुल। तो हमारा कोशिश सिंपल ये चीजें करके ऑटिज्म ठीक हो जाता है। तो कितना वक्त लगता है? सिंपल ये चीज़ें विद प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस लेके आप घर पे बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हो जिससे बच्चा इंप्रूव होने लगता है। सो अगर आप समझेंगे कि घर पे बैठे बैठे बच्चा ठीक होने लगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग गलत है। आपको एक प्रोफेशनल को मिलना है जिसको आप रेगुलरली फॉलो करोगे, टाइम टू टाइम अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, ताकि वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे पाएगा। दैट्स ये सबसे जरूरी पार्ट है। तो कितना वक्त लग जाता है ऑटिज्म ठीक होने में? इंप्रूवमेंट्स अगर हम बोले तो 2 से 3 हफ्ते में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाते हैं। इंप्रूवमेंट सबसे पहला रहेगा कि बच्चा पेरेंट्स की तरफ देखने लग जाता है, पेरेंट्स की बात सुनने लग जाता है, पेरेंट्स की गेस्चर्स को रिस्पॉन्ड करने स्टार्ट कर देता है। और स्लोली 3 से 6 महीने, 6 से 12 महीने, डिपेंडिंग कि बच्चा किस एज पे सिम्टम्स हमने स्टार्ट किया है उस टाइम में बच्चा। ऐसा नहीं कि ऑटिज्म ठीक नहीं होता, क्या ये गलत है? कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। कैसे? अब
बाकी बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जो ऑटिज्म के अर्ली सिम्टम्स पे है, जिनको प्रॉपर इंटरवेंशन 20-22 महीने पे स्टार्ट कर दिया तो वो नॉर्मल ट्रैक पे आ जाते हैं। Okay. प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम निग्लेक्ट करें, लेट स्टार्ट करें तो आदतें पक्की हो जाती है। अब वो जितनी नहीं ठीक आदतें होती? पक्की हो जाती है, वो बच्चा बड़ा हो गया तो नहीं ठीक होता कभी भी? अभी कभी भी ठीक करना, ये वर्ड आपका टेक्निकली गलत है। हम इन बच्चों पे इम्प्रूवमेंट पे डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप बोलोगे 100% इम्प्रूव कर सकते, मैं बोलूंगा आंसर नहीं। तो हमारा गोल रहता है अगर हम 80-90% भी इम्प्रूवमेंट लेवल पे ले आ गए तो 5-6-7 साल का बच्चा है तो इतनी कुछ परसेंटेज इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर आप 5 साल से पहले इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप 5 साल के बाद करोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। रीजंस है, बच्चों को सारी आदतें लगती है 5 साल से पहले। एक बार जो आदतें पक्की हो गई उसे तोड़ना या बदलना या ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट काम है। सो मेरा यह एडवाइस रहेगा कि आप 5 साल तक ना वेट करें, इनफैक्ट 2-2.5 साल पे, 1.5-2 साल पे इंटरवेंशन स्टार्ट कर दे, ताकि 5 साल तक बच्चे में जस्ट 19-20 की कमियां हो। 19-20 की कमियां अगर रही तो प्रॉब्लम्स नहीं आती, वो मैनेजेबल है। काफ़ी सारे हम एडल्ट्स देखते हैं सोसाइटी में जिसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट्स है, शाय है, जो इंटरेक्ट नहीं करते। उसके पीछे ये रीजन होता है? कुछ हद तक अगर आप उनसे पूछोगे कि उनके पेरेंट्स से कि आपके बच्चा लेट बोलने लगा था, तो वो बोलेंगे हाँ हमारा बच्चा लेट बोलने लगा था, शुरुआत से ही शाय है। लेकिन अगर उनको प्रॉपर्ली बिहेवियर प्रॉब्लम जो बाद में होती है शायद उनकी वजह अर्ली छोटेपन से, बचपन से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। जो एडल्टहुड में जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती है उनकी शुरुआत चाइल्डहुड बेसिस से ही रहते हैं। सो अगर कोई प्रॉपर चाइल्ड एक्सपर्ट रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट रहेगा, तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स इमीडिएटली पता चल जाएगी कि अच्छा अगर हम ये चीज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम ये आती है अगर हम 5 साल पे ट्रेन ना करें तो बच्चे को आगे जाके हाइपर एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं ADHD रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर जिसमें बच्चा हमारी बात मानता नहीं है, कंडक्ट डिसऑर्डर जिसमें बच्चा बहुत अग्रेसिव इन सोशल हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, उसके सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स आते हैं, और काफ़ी एडोलेसेंट रिलेटेड एडिक्शन और गलत आदतों में चले जाना। दूसरी प्रॉब्लम आती है लर्निंग प्रॉब्लम्स आती है, स्लो लर्नर्स रहता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो अगर हम प्रॉपर्ली 5 साल से पहले इंटरवीन नहीं करें तो इन बच्चों को इनमें से कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर हम सही तरीके से इंटरवीन करें तो बच्चों को सिर्फ माइनर सी प्रॉब्लम रहती है कि इंट्रोवर्ट रहते हैं, इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम होती है, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है। पहली 4 चीज़ें जो आपको मैंने बोली वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे बच्चों को बाहर जब हम ले जाते हैं तो वो एक जगह पर टिकते नहीं है, बिहेव प्रॉपर से करते नहीं है, तो इन सिचुएशंस पेरेंट्स बहुत एम्बैरेस फील करते हैं। तो हमारा एम ये है कि बच्चे का बिहेवियर ट्रेन करो ताकि आप कहीं भी जाओ, बच्चा स्कूल में जाए, पार्टीज में जाए, उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स ना है और वो उसे खुद भी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े किसी भी वजह से बड़े होके। वरना लोग भी शायद सोसाइटी बायकॉट करना शुरू कर देती है, उसे दरकिनार करने लगती है उस बच्चे को कि इसका तो बिहेवियर ऐसे, इससे बात मत करो। तो ये सब चीज़ें ना हो। इनफैक्ट सोसाइटी बॉयकॉट करने से ज़रूरी है, पेरेंट्स ही सोसाइटी को बॉयकॉट करते हैं। अब बच्चा अगर तुम्हारा इतना एग्रेसिव है तो मदर्स खुद बच्चे को लेकर बाहर निकलती नहीं है, तो वो खुद सोशली एक तरह से आइसोलेटेड हो जाती है, उसके दिमाग में अपने तनाव लगा रहता है, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, उसकी लाइफ सारा टाइम एक घर में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन प्रॉपर इंटरवीन करो ताकि आपको सोशल एम्बैरेसमेंट ना हो, आप माहौल में, सोसाइटी में इंटरमिक्स हो सको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ध्यान दीजिए कि बच्चे में स्पीच डिले है या ऑटिज्म है और सही वक्त पर डॉक्टर के पास कंसल्ट ज़रूर करिए। सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।